हेलो स्टूडेंट, आज हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, हमने कल क्या किया था। समकोण ओके त्रिभुज है, इसमें एक कोण 90 डिग्री का है। ये वाली भुजा कर्ण है, हाइपोटेनस। एंगल ये माना है, एंगल की आगे की भुजा लंब है परपेंडिकुलर, और यहाँ पर आधार है बेस। ओके, और मैंने आपसे कहा था कल आपके लाल बटे कक्का कक्का का था। अनुपात थे आपको पढ़ाए 6 अनुपात थे आपको बताए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ओके, इसी के अकॉर्डिंग लंब बटे कोण, आधार बटे कोण और लंब बटे आधार। ओके, आपको बताया था। आज हम 1-2 एग्जाम्पल देखेंगे। आइए देखते हैं। जैसे हमें दे रखा है साइन A = 3/4, साइन A = 3/4। अन्य अनुपात हमने अब बताने हैं कि आसान है बहुत ज़्यादा। पहले ट्रायंगल बनाएं। अभी आगे देखिएगा, क्योंकि बिकॉज साइन इक्वल होता है लंब बटे कोण। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, अब यहाँ पर हमने एंगल मान दिया है ये, इसको हम डालेंगे ए। ओके, सबसे पहले हम एंगल डालेंगे ए, हियर इज बी एंड हियर इज सी। ओके, और ये है लंब बटे कोण, तो ये वाली साइड हमारी कर्ण है, एंगल के सामने लंब होता है और ये आधार है। ओके, और ये हमको दे रखा है 3/4, इसका मतलब ये वाला 3 है और कर्ण वाला 4 है। ओके, अब हमें सबसे पहले आधार ज्ञात करना है। इसके लिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, कल भी पढ़ा था हमने, कर्ण स्क्वायर = आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर है, इसको देखें, 4² आधार BA है और लंब 3²। ओके, इस प्रकार से आ गया। इसका मतलब होता है 4 × 4 = 16, ये BA² और ये हो जाएगा 3 × 3 = 9। ओके, अब आपको आते होगा प्लस, जब उधर जाते थे तब क्या हो जाए, माइनस हो जाते हैं, और जब ये माइनस लगाते तो प्लस हो जाते हैं। इसी प्रकार BA² हो जाएगा 16 - 9। ओके, ये हो गया = 7। ओके, इसलिए BA = हो गया, जब ये अंदर हटेगा उधर जाएगा, स्क्वायर जब हटता है तो स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट में आ जाते हैं। ओके, तो ऐसे ये हटेगा तो ये हो जाएगा √7 हो जाएगा। ओके, अब ये वाला जो आधार है वो हो गया √7। अब देखिए, हमारे पास अगर कर्ण भी है, आधार भी है और हमारे पास और लंब भी है, तो ये जो है ये साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक और कॉन, कोसेक अपने आप ही आ जाएंगे। ओके, इसलिए हो जाएगा कॉस, यही है एंगल, यही आएगा, और ये होता है आधार बटे कोण। आधार क्या है, √7, कर्ण क्या है 4। आसानी ना। इसी प्रकार ये हो जाएगा 10 = होता है, ये देखिए, लंब बटे आधार। ओके, तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार 3/√7, अपने आप ही आ जाएंगे वो।
और सारे के सारे अपने आप ही आ जाएंगे। कोट ए इक्वल टू होता है आधार बटे लम, आधार बटे लम। ओके, तो ये हो जाएगा आधार है अंडर रूट 7 और ये हो जाएगा लम है 3। अपोजिट होता है, इसका अपोजिट होता है। इसी प्रकार ये हो जाएगा सेक ए इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटा आधार, तो ये हो जाएगा कर्ण है 4 और आधार है अंडर रूट 7। ओके, इस प्रकार से भी आ जाएगा। कोसेक ए इक्वल टू भी आ जाएगा कर्ण अपॉन होता है लम, ये हो जाएगा कर्ण 4 और लम है 3। ओके, आपको अच्छे से आ गया होगा। उसके बाद आगे देखेंगे, आपको एक चीज़ मैं और बताता हूँ। ये क्या होते हैं, अपोजिट भी होते हैं। साइन इक्वल टू 1 बटा होता है कोसेक, ये अपोजिट होते हैं। इसी प्रकार ये होता है कोस इक्वल टू 1/sec, ये भी आगे आएंगे अभी आपके, ओके, काम आएंगे अभी, तो पूछूंगा भी नहीं। ये हो जाएगा tan इक्वल टू हो जाएगा 1/cot भी होता है। आप इसको अच्छे से देखिए। और ये इक्वल टू होता है tan इक्वल टू होता है साइन अपॉन होता है cos, और cot इक्वल टू होता है cos अपॉन होता है साइन। ये जो है आपके एग्जाम में भी आता है, वैसे आ जाता है अक्सर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। सबसे पहले वही काम करना है, एंगल बनाना है 90 डिग्री का एंगल इधर मान लीजिए आप ए, यहाँ पे मान लीजिए बी, फिर सी। ओके, यहाँ आपका वही हो गया फिर से कर्ण, ये हो गया लम परपेंडिकुलर एंगल के सामने, और ये हो गया आधार बेस। ओके, और ये आपको आ ही जाना चाहिए हर वक्त, ये आपको आना चाहिए लाल बटे का। ओके, इसी से आना है सब कुछ। अब आपको आता है, क्योंकि देखिए इसको हम अलग अलग प्रकार से ला सकते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको और डायरेक्ट देखते हैं, क्योंकि साइन में इक्वल होता है लम अपॉन कर्ण। ओके, यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा BC अपॉन हो जाएगा AC। ओके, और ये जो होता है cos से इक्वल टू होता है आधार अपॉन कर्ण, ये हो जाएगा आधा AB अपॉन हो जाएगा AC। ओके, अब ये आ जाएगा, क्योंकि इधर देखेंगे आप, इधर की जो होती है अगर साइड जो होती है आने के, ये होती है अगर कैसे टेकिंग LHS। ओके, इधर का देखेंगे आप, ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू आ जाएगा BC अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस AB अपॉन AC का होल स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, इसके स्क्वायर जाए, इसका स्क्वायर जाए, इसके स्क्वायर, इसके स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन हो जाएगा AC स्क्वायर, here is AC स्क्वायर, here is BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ओके, आप बात रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो ये होता है BC स्क्वायर, कल भी बताया था आपको मैंने AB स्क्वायर, उसको ले लिया AC स्क्वायर। ओके, तो ये है BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, इसके स्थान पे आ जाएगा ये। ओके, ये हो जाएगा, इसलिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इसका हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन हो जाएगा AC का स्क्वायर। ओके, AC स्क्वायर हट गया, इस पर जाएगा 1। ओके, अब ये आ गया है हमारे पास ये, इसलिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इस पर जाएगा 1। ओके, अब अगर हम अब भाग देंगे इसमें, जैसे पहले
और डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर ए बोथ साइड वेरी साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इसको ले जाए 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ओके, अब देखेंगे आप इससे हट जाएगा, ये हो गया 1। ओके, ये हो गया 1 प्लस अभी हो गया कॉस अपॉन हो जाएगा साइन। तो यहाँ पे क्योंकि होता है कॉट इक्वल टू होता है कॉस अपॉन साइन, हियर इज कॉट स्क्वायर ए, हियर इज ये जो होता है अपोजिट होता है क्योंकि 1 अपॉन साइन इक्वल होता है कोशक, तो हियर इज कोशक स्क्वायर ए। ये अगला आ गया आपका सूत्र, 2 सूत्र हो गए। ठीक है, अगला देखेंगे, अगर आप इसको हम ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर ए, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर ए बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो हियर इज साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए एंड 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ओके, साइन अपॉन कॉस होता है टेन होता है, तो टेन स्क्वायर ए, सॉरी 10 स्क्वायर ए, ये कैंसिल प्लस 1 इक्वल हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। ये वाला सूत्र बन गया है। इस प्रकार से आप ये ओके, इस प्रकार से हम क्या गए नंबर 1 आ गया फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला आया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, और अगला फॉर्मूला है तीसरा 10 स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। इसमें से ए आपके एग्ज़ाम में हम हर साल आते ही आते हैं, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी अच्छा है। आपको अगर जो ये वीडियो अच्छा लगे आगे बढ़ाए, औरों की भी हेल्प कीजिए, और अगला चैप्टर में भी थोड़ी देर बाद अगला चैप्टर भी आपको भेजूँगा। आपके डाउट्स होंगे, आपके डाउट्स भी देखूँगा, और खूब पढ़ते रहे, घर में रहे, आराम से रहे, आपके एग्ज़ाम हैं भी। इस प्रकार से आप हंसते हंसते पढ़िए। ओके, थैंक यू।